Good morning, dear students. In today's lecture, we are going to talk about some problems based on the derivatives of the composite functions involving the product rule as well as the quotient rule. Okay, so let's take the problems. So आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमको यहाँ पे बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 x प्लस कॉस x टू द पावर 3। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब plus 2x minus 3 to the power 4 into x plus cos of x to the power 3। ओके, सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि देर आर टू फंक्शंस, बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन, और इनका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। यस, आपको याद है मैंने क्या बताया था, अगर दो फंक्शंस है तो इसको 1 से डिनोट करेंगे, इसको 2 से डिनोट करते हैं, और बाद में देखते हैं क्या मिलता है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू टू दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। एग्जैक्टली वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x टू द पावर 3 प्लस x प्लस कॉस ऑफ x टू द पावर 3 into d by dx of x cube minus 2x minus 3 to the power 4. First function derivative of second plus second function into derivative of first. Okay, so this is equal to, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4। नाउ आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। हमने हमारे कंपोजिट रूल के या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में देखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, क्या होता है, एन एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन d by dx of f of x to the power n। तो यहाँ पे f of x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x प्लस cos of x कर रहा है, और n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3 प्ले कर रहा है। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, n है 3, f of x है x प्लस cos of x टू द पावर क्या आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट करता हूं तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, फिर से वही रूल हमको यूज करना पड़ेगा। क्या मिलेगा हमको, यस दैट इज एन, उसके बाद f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 मतलब x क्यूब माइनस 2x माइनस 3 टू द पावर 3, यस, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x मतलब हमारा f ऑफ x ये है, तो क्या रहेगा, x क्यूब माइनस 2x माइनस 3। एक्चुअली जब यहाँ पे प्लस है, हम करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, ये टर्म भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस cos of x
स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। हमने बेसिक डेरिवेटिव ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मुझे पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा प्लस इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ऑफ साइन x, लिख देते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, उसके बाद ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये वाली भी टर्म एज इट इज रहेगी, लिख देते हैं 4x प्लस cos ऑफ x टू द पावर 3 इंटू इस टर्म को भी एज इट इज लिख देते हैं x क्यूब प्लस 2x माइनस ऑफ 3 क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा यस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x square plus 2 is a constant, the derivative of x will be 1, so हम यहाँ पे 1 से डिनोट कर देंगे। उसके बाद माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अ प्योर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, so this term will be 0. Yes, so we have taken the derivative of this one and this one. Okay, the rest of the things we have written as it is. So यहाँ पे क्या मिलेगा दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 x प्लस कॉस ऑफ x स्क्वायर, here it is 1 minus sin of x, then here it is plus of 4x plus cos of x cube x cube plus of 2x minus 3 cube, and here 3x square plus 2. So this is what the derivative, okay, this is what the derivative of this function. So initially what we have seen here is कि हमने देखा कि सबसे पहले नो डाउट इसमें दो फंक्शंस इन्वॉल्व है, कंपोजिट फंक्शंस भी है और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हमने हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ये लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे जब मुझे डेरिवेटिव लेना था तो मैंने कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, लेट अस टेक द सेकंड प्रॉब्लम। Okay, now we will differentiate this problem. Y is equal to 1 plus cos square x to the power 4 into square root of x plus square root of tan of x. Okay, so differentiate with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of, we will write the same, 1 plus cos square x to the power 4 into square root of x plus square root of tan of x. Again we can see here there are two functions. Let us denote it by 1 and it is by 2. Again we will again use here the rule of product rule. So क्या है product rule? Yes, first function into derivative of second plus second function into derivative of first. चलो लिख लेते हैं first function 1 plus cos square x to the power 4 into derivative of second, that is d by dx of square root of x plus square root of tan of x, yes, plus second function, that is square root of x plus square root of tan of x into the derivative of first, that is d by dx of 1 plus cos square x to the power 4. चलो सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस cos square x to the power 4. Okay, so d by dx of this, so you can see here d by dx of root of f of x is equal to, yes, 1 upon 2 square root of f of x into d by dx of f of x. Okay, so we will apply the same here. You can see here
d by dx of square root of, okay, the term in the square root is supposed to be the f of x. तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 1 upon twice of square root of x plus square root of tan of x into d by dx of f of x, means the term which is in the square root is just f of x. तो यहाँ पे क्या मिलेगा x plus square root of tan of x. Okay, then plus square root of x plus square root of tan of x. Again the same, d by dx of what we have, d by dx of f of x to the power n is equal to n f of x to the power n minus 1 into d by dx of f of x. So we will apply the same. Here the value of f of x must be 1 plus cos square x and the value of n is 4. So हम n के जगह पे 4 रखेंगे और f of x के जगह पे इसको रखेंगे. देखते हैं क्या मिलेगा. 4 into 1 plus cos square x to the power n minus 1 है. 4 minus 1 that is 3 into d by dx of f of x. Who is f of x? 1 plus cos square x. So 1 plus cos square x. Okay, 1 plus cos square x. Okay, chalo in the next step, what can we write here? 1 plus cos square x to the power 4, okay, into 1 upon twice of square root of x plus square root of tan of x. Again we can take the derivative of this. Yes, what is the derivative of x? The derivative of x is 1 plus again d by dx of square root of tan of x. Okay, so square root of tan of x, d by dx of, okay, I'll write here d by dx of square root of tan of x. So this is nothing but, you can see that you can exactly write in this way. Okay, so the role of f of x is being played here by tan of x. Okay, so क्या मिलेगा हमको 1 upon twice of square root of tan of x into d by dx of tan of x. Okay, okay, so in the next step what you will get here, 2 square root of tan of x into d by dx of tan of x. What is the derivative of tan of x? Yes, it is a sec square x. So we will get here sec square x. So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 plus, we will directly write the derivative of this, that is 1 upon twice of square root of tan of x into sec square x. Okay, plus this term will be as it is, this 4 will be as it is, this term will be as it is. So I can write here 4 square root of x plus square root of tan of x. Then here it is 1 plus cos square x to the power 3, and again you can see here there are two terms, that's why I will write it in the bracket. The derivative of 1 is 0 of course, plus d by dx of cos square x. Okay, d by dx of cos square x. So I can write here d by dx of cos square x. So this is nothing but equal to, you can see here, you can write it in this way, d by dx of cos of x square. So you can exactly use this formula, d by dx of cos of x to the power n, that is n, the value of n is 2, so cos of x square. So क्या मिलेगा, मतलब f of x is equal to cos x है, n is equal to 2 है, तो क्या मिलेगा 2 into cos x 2 minus 1, that is 1, 2 minus 1, that is 1. Then here it is d by dx of cos of x, d by dx of cos of x, and d by dx of cos of x is minus sin x. d by dx of cos of x is minus sin x. So you will get here minus of 2 cos x into sin of x. So in short you can write here, yes, minus of twice of cos of x into sin of x. Sin of x. Okay, so we will write here the last step now.
So this is equal to this dy by dx is equal to, we will write this term as it is, 1 upon 2 1 plus cos x, sorry, 1 plus cos square x to the power 4 upon square root of x plus square root of tan of x plus square root of tan of x. In the next bracket we will be writing here, yes, 1 plus sec square x upon twice of root of tan of x, yes, then plus of, rather I will write plus of, sorry, minus of plus, that is minus, okay, 4 2s are 8, and then I can write here sin x into cos x, okay, then you can write this term square root of x plus root of tan of x, and then 1 plus cos square x to the power 3. So this is what the required derivative of this function. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, चलो let us take the next problem. Okay, now we will differentiate this problem. Okay, so differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to, yes, d by dx of x square plus 2 to the power 4 upon square root of x square minus 5. Okay, now you can see here there are two functions. One is in the numerator and another is in the denominator. Okay, so we will use here the quotient rule. Do you remember quotient rule? Yes, d by dx of numerator divided by denominator. Yes, what we have? Denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of, yes, denominator upon denominator square. Yes, so we will use the same. Here you can see that this is in the numerator and this is in the denominator. Use the same. क्या मिलेगा हमको? Denominator, that is square root of x square minus 5 into d by dx of what? The numerator, yes, x square plus 2 to the power 4 minus numerator. What is numerator? X square plus 2 to the power 4 into d by dx of the denominator, and denominator is square root of x square minus 5 upon denominator square, that is square root of x square minus 5 square. Okay, so we'll write the next step. So this is equal to, okay, square root of x square minus 5, again d by dx of f of x to the power n. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था d by dx of f of x to the power n, that is nothing but n f of x to the power n minus 1 into d by dx of f of x. Okay, so you can see here f of x is nothing but this x square plus 2 and n is equal to 4. So क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? 4 into x square plus 2, 4 minus 1, that is 3, into d by dx of, means derivative of that term in this bracket. So the derivative of x square is nothing but 2x and the derivative of 2 is 0. Yes, minus of x square plus 2 to the power 4 will be as it is, and again d by dx of f of x, square root of f of x is nothing but 1 upon, yes, 2 square root of f of x into d by dx of f of x. So you can see here the function f of x is nothing but x square minus 5. So we get here 1 upon 2 square root of
x square minus 5 into dy dx of dy dx of f of x. f of x मीन्स कौन है? ये, इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब क्या मिलेगा? 2x और माइनस ऑफ 5 का डेरिवेटिव रहेगा 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट अपॉन ये जो टर्म है हमको लिखना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट को ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा। ओके, चलो वन मोर स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं और इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, ठीक है। सो दिस dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 इंटू 2, क्योंकि ये 2x प्लस 0 2x ही होगा। ओके, सो 2 इंटू 4 दैट विल बी 8x, then we will write this term and then this term, so square root of x square minus 5 into x square plus 2 whole cube। मैंने इस टर्म को लिख लिया है। अब इस टर्म को लिखते हैं। ऑफ कोर्स 2x minus 5 will be 2x and that 2 will get cancelled with this 2। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा x अपॉन दिस टर्म एंड देन दिस टर्म। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x square minus of 5 and this one x square plus 2 to the power 4 upon, let us write this term, x square minus of 5. So dear students, today we have taken 3 problems which were based on the composite function, product rule as well as quotient rule. So in next lecture we will be taking few more problems. Thank you.